सोचिए, भारत को 16वीं सदी में एक जमीन जहां रंग बिरंगी सभ्यताएं थीं, हजारों राज्य थे और युद्ध आम बात थी। इसी दुनिया में कदम रखा एक 13 साल के लड़के ने, जिसका राज आगे चलकर भारत को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। ये लड़का था अकबर, जिसे दुनिया आज जानती है अकबर द ग्रेट के नाम से। एक ऐसा सोचने वाला सम्राट जिसने एक विविध उपमहाद्वीप को एकता में जोड़ दिया। 1542 में उमरकोट, आज का पाकिस्तान, में पैदा हुआ अकबर बचपन में ही मुगल तख्त का वारिस बना। भले ही उन्होंने कभी फॉर्मल पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनका दिमाग तीखा था और उनमें एक अलग ही सूझबूझ थी। शुरुआत में उनके गुरु बैरम खान ने उनका मार्गदर्शन किया, जिसके बाद अकबर ने अपने सफर की शुरुआत की, एक बड़े साम्राज्य के सपने के साथ। अकबर सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक माहिर योद्धा और योजनाकार भी थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य को अपने जबरदस्त युद्ध कौशल और रणनीति से बड़ा बनाया। सबसे खास था 1556 में हेमू के खिलाफ दूसरा पानीपत का युद्ध। राजस्थान से गुजरात तक, बंगाल से कश्मीर तक, अकबर ने अलग अलग इलाकों को एक धागे में बांध दिया। जहां पहले सिर्फ लड़ाई थी, वहां अब शांति आई। अकबर की महानता सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं थी, बल्कि उनकी सोच में थी। उस जमाने में जब धर्मों के बीच गहरी दूरी थी, तब अकबर ने सभी धर्मों को बराबरी दी। 1579 में उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगाई गई जजिया टैक्स हटा दी, जो एक बड़ा कदम था एकता की तरफ। उन्होंने एक नई धार्मिक सोच, दीन-ए इलाही, भी शुरू की, जिसमें सभी धर्मों की अच्छाई को जोड़कर एक संवेदनशील और समरसता भरी सोच पैदा की गई। अकबर ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाया। सिक्का व्यवस्था को सुधारा, टैक्स प्रणाली को रिफॉर्म किया और व्यापार मार्गों को मजबूत बनाया। उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने भूमि माप के आधार पर एक जबरदस्त रेवेन्यू सिस्टम बनाया, जिससे खेती और आर्थिक प्रगति दोनों में जबरदस्त वृद्धि हुई। अकबर के समय भारत ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रिवाइवल देखा। उनका दरबार कला, संगीत, कविता और ज्ञान का एक जीवंत केंद्र बन गया था। कवि, कलाकार, विद्वान और म्यूजिशियंस उनके दरबार का हिस्सा बने। दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने उनके राज्य को अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे ग्रंथों में लिखा, जो आज भी उनके समय की जीवित तस्वीर देते हैं। अकबर ने एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल बनाया जहां सेंट्रल पावर और लोकल कंट्रोल के बीच परफेक्ट बैलेंस था। वो लोगों को उनकी स्किल के आधार पर चुनते थे, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। ऐसा मॉडल तब के समय में एक क्रांति था, जिससे पूरा देश एक सुर में चल सका। अकबरनामा जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं कि अकबर दयालु, जिज्ञासु और आसानी से मिलने वाले थे। फतेहपुर सीकरी के उनके लीजेंडरी डिबेट्स में हर धर्म के स्कॉलर आते थे और खुलकर अपनी बात रखते थे, जो दिखाता है कि अकबर का मकसद था समझना, न कि बस राज करना। अकबर का राज एक ऐसी बुनियाद बना गया जहां सभी धर्मों, जातियों और भाषाओं को एक साथ जीने का मौका मिला। उन्होंने एक ऐसा भारत बनाया जहां एकता में शक्ति थी। उनकी समावेशी नीतियों ने भारत को न सिर्फ एक सम्राट दिया, बल्कि एक सपना दिया, एक एकजुट और समृद्ध देश का। अकबर द ग्रेट की कहानी दिखाती है कि संवेदनशील, जिज्ञासु और समावेशी नेतृत्व का क्या असर होता है। उन्होंने सिर्फ इलाके नहीं जीते, उन्होंने लोगों के दिल जीते, और इसी वजह से उनका बनाया साम्राज्य सिर्फ बॉर्डर से नहीं, बल्कि सोच से जुड़ा था। एक ऐसी सोच जो आज भी भारत में जीवित है। आपको अकबर के राज्य का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला लगा? कमेंट्स में जरूर लिखें, और ऐसे और भी रोमांचक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।